क्वेश्चन नंबर 3 में आ जाइए, रहा हम लोग के पास क्वेश्चन नंबर 3। इसमें क्या बोला, लिक्विडेटर इज इंटाइटल्ड टू रिसीव रेम्युनरेशन एट 2% ऑफ एसेट रियलाइज। तो सबसे पहले लिक्विडेटर को रेम्युनरेशन मिल रहा है 2% एसेट रियलाइज में, ये फर्स्ट आइटम हम लोग का हो गया। दूसरा क्या बोला, 3% ऑन अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड टू प्रेफरेंशियल क्रेडिटर, तो यहाँ पे 3% ऑन हो गया अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड टू प्रेफरेंशियल क्रेडिटर। उसके बाद हम लोग का थर्ड में क्या बोला, यहाँ पे 3% ऑन द पेमेंट मेड टू अनसिक्योर क्रेडिटर्स। तो यहाँ पे जितना अनसिक्योर क्रेडिटर का पेमेंट होगा उसमें उसका 3% इसे क्या मिलेगा, रेमुनरेशन मिलेगा। तो इस तरह से यहाँ पे 3 पार्ट हो गया इस सम्स में। एक तो सबसे पहले 2% ऑफ एसेट रियलाइज, जितना एसेट रियलाइज करेगा उसका 2% इसे रेमुनरेशन मिल जाएगा। उसके बाद सेकंड में बोला कि 3% अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड टू प्रेफरेंशियल क्रेडिटर, जितना प्रेफरेंशियल क्रेडिटर का अमाउंट मिला उसका 3% मिलेगा। और उसके बाद थर्ड नंबर बोला कि 3% ऑन द पेमेंट मेड टू अनसिक्योर क्रेडिटर, तो जितना अनसिक्योर क्रेडिटर को पेमेंट हो जाएगा उसका 3% इसे मिलेगा। देखिए अब सम्स में आगे क्या दे रखा है, द एसेट वे रियलाइज फॉर 50 लाख। तो एसेट को कितना में रियलाइज किया गया है, 50 लाख में। अगेंस्ट विच पेमेंट वाज मेड, लिक्विडेशन के बदले एक्सपेंस कितना 50,000 का। उसके बाद सिक्योर क्रेडिटर के बदले 20 लाख का पेमेंट हुआ है। उसके बाद प्रेफरेंशियल क्रेडिटर के बदले कितना पेमेंट हुआ, 1,50,000 का। उसके बाद द टोटल अमाउंट ड्यू टू अनसिक्योर क्रेडिटर के बदले कितना, यहाँ पे 30 लाख का। तो ये हम लोग के पास दे रखा हुआ है। आगे सम्स में क्या बोला, यू आर आस्क्ड टू कैलकुलेट द टोटल रेमुनरेशन पेबल इन लिक्विडेटर। तो हम लोग को लिक्विडेटर को कितना रेमुनरेशन पेमेंट होगा वो हम लोग को निकालना है। अब कैलकुलेशन शैल बी मेड टू नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ रुपी। तो हम लोग को कैलकुलेशन मल्टीपल ऑफ रुपी में देना है। तो ये हम लोग के पास सिंपल सम्स है, जिसमें देखिए सबसे पहले हम लोग को 3 दे रखा हुआ है इन्फॉर्मेशन रेमुनरेशन निकालने का। एक बोला कि 2% ऑफ एसेट रियलाइज, तो जो भी एसेट रियलाइज यहाँ पे दे रखा हुआ है येलो को येलो से लिखता हूँ, तो इस एसेट रियलाइज का कितना आ जाएगा, 2% रेमुनरेशन मिल जाएगा। अब दूसरा में बोला कि प्रेफरेंशियल क्रेडिटर को जितना मिलेगा उसका 3%, तो जो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर को कितना मिला 1,50,000, तो इसका 3% भी मिल जाएगा रेमुनरेशन। तो इसे अलग पेन से लिख देता हूँ ये। उसके बाद जो मिलेगा अनसिक्योर क्रेडिटर का, अनसिक्योर क्रेडिटर इधर कितना था, 30 लाख का था अनसिक्योर क्रेडिटर, और सिक्योर क्रेडिटर भी था ना। हाँ, अनसिक्योर क्रेडिटर यहाँ पे जितने का था उस पे जितना अनसिक्योर क्रेडिटर मिलेगा उसका 3% इसे क्या मिलेगा, रेमुनरेशन मिलेगा। तो चलिए निकालते हैं, डायरेक्ट कॉपी में आ जाइए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 3, कैलकुलेशन ऑफ रेमुनरेशन टू द, इसे मिल रहा है रेमुनरेशन लिक्विडेटर। बहुत ही सिंपल सम्स है। तो देखिए सबसे पहले क्या बोला, 2% ऑफ एसेट रियलाइज। तो ऑन एसेट्स रियलाइज्ड, तो एसेट कितने का रियलाइज हुआ है, 50 लाख का रियलाइज हुआ है। तो इस 50 लाख का 2% आ जाएगा। तो यहाँ लिख दीजिए 50 लाख इंटू 2%। ये 50 लाख का 2% कितना आ जाएगा, 1 लाख। तो यहाँ पे सबसे पहले 1 लाख आ गया रेमुनरेशन। उसके बाद क्या बोला, एसेट रियलाइज के बाद 3% अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड टू प्रेफरेंशियल क्रेडिटर। यहाँ पे ऑन प्रेफरेंशियल क्रेडिटर, और प्रेफरेंशियल क्रेडिटर कितना है, तो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर हम लोग को समझ में दे रखा हुआ है 1,50,000 का। तो इस 1,50,000 का कितना परसेंट बोला, तो इस 1,50,000 का बोला यहाँ पे 3% इंटू 3% हो जाएगा। तो ये 1,50,000 इंटू 3%, तो ये आ गया 4500। उसके बाद ऑन अनसिक्योर क्रेडिटर 3% पेमेंट मेड टू द अनसिक्योर क्रेडिटर। तो यहाँ पे ऑन अनसिक्योर्ड क्रेडिटर, अनसिक्योर क्रेडिटर को 3% जितना मिलेगा अनसिक्योर क्रेडिटर का उसका 3%। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे वर्किंग नोट निकालने वाला है, और इस वर्किंग नोट से हम लोग निकालेंगे, और जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा हम लोग का टोटल रेमुनरेशन। तो ये देखिए ये हो जाएगा हम लोग का टोटल रेमुनरेशन, जो भी वहां पे कैलकुलेशन निकलेगा। अब देखिए सबसे पहले कैश कितना है कंपनी के पास, तो कैश अवेलेबल जो आया था वो कितना था कंपनी के पास पैसा, कंपनी के पास पैसा है 50 लाख। ये हम लोग का कैश अवेलेबल है कंपनी के पास 50 लाख। इस 50 लाख में से सबसे पहले किसका पेमेंट होता है, तो सबसे पहले लिक्विडेशन का एक्सपेंस पेमेंट हो जाएगा। तो लिक्विडेशन एक्सपेंस कितने का दे रखा हुआ है 50,000 का, तो ये 50,000 हम लोग का पेमेंट हो जाएगा। उसके बाद लिक्विडेशन एक्सपेंस के बाद हम लोग का सिक्योर ये रहा प्रेफरेंशियल क्रेडिटर, तो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर का पेमेंट होगा माइनस प्रेफरेंशियल क्रेडिटर, ऐसे ही पेमेंट कर देना। तो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर का 1,50,000 पेमेंट हो जाएगा। ये हो गया, तो ये प्रेफरेंशियल क्रेडिटर का भी हो गया, प्लस में लिक्विडेटर का भी हो गया। उसके बाद सिक्योर क्रेडिटर 20 लाख, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग सिक्योर्ड
क्रेडिटर जिसका कितना हो जाएगा 20 लाख। अब ये पेमेंट हो जाएगा तो जो भी बैलेंस यहाँ पे बचेगा वही तो अनसिक्योर क्रेडिटर को पेमेंट होगा ना। बैलेंस कितना बच रहा है देखिए 50 लाख था, इसमें से 50,000 तो एक्सपेंस के बदले गया, फिर 1,50,000 गया प्रेफरेंशियल क्रेडिटर के बदले, और यहाँ पे 20 लाख गया सिक्योर क्रेडिटर के बदले। तो यहाँ पे अनसिक्योर क्रेडिटर को कितना पैसा मिल सकता है, तो 28 लाख का मिल सकता है, 28 लाख मिल सकता है। बट इस 28 लाख में से भी यहाँ जो रेम्यूनरेशन इसका जो दे रखा हुआ है हम लोग के पास, ये जो रेम्यूनरेशन हो गया एसेट रियलाइज पे 1 लाख का, प्लस में प्रेफरेंशियल क्रेडिटर पे 4500 का, तो ये तो रेम्यूनरेशन भी पेमेंट करना होगा ना। इस रेम्यूनरेशन को भी हम लोग माइनस करेंगे, तो माइनस रेम्यूनरेशन जो एसेट रियलाइज पे कितना था 1 लाख का था, तो इस 1 लाख में हम लोग माइनस करेंगे। और दे रखा हुआ था हम लोग के बाद प्रेफरेंशियल क्रेडिटर के लिए रेम्यूनरेशन कितना दे रखा हुआ था, तो ये हम लोग का दे रखा हुआ था 4500, तो ये भी माइनस करेंगे। तो ये माइनस करने के बाद हम लोग के पास अमाउंट कितना बच रहा है, तो माइनस 1 लाख माइनस 4500, तो ये दे सकता है अनसिक्योर क्रेडिटर को 95500। तो ये देखिए ये जो बैलेंस आ गया, ये बैलेंस किस किस के का हो सकता है, तो ये तो सबसे पहले अनसिक्योर क्रेडिटर, प्लस में इसके साथ रेम्यूनरेशन भी इसे मिलेगा। तो ये समझ में आ गया आप लोगों को कि ये इसमें क्लियर है कि नहीं, पहले ये बताइए एक बार इसे फिर से देख लीजिए। देखिए हम लोग के पास एसेट का दे रखा हुआ था, 2% एसेट पे मिल रहा था, तो 2% एसेट पे मिला था, तो ये हम लोग का हो गया रेम्यूनरेशन का अमाउंट फर्स्ट वाला। फिर प्रेफरेंशियल क्रेडिटर पे मिला था, तो वो हम लोग का हो गया। फिर बोला कि अनसिक्योर क्रेडिटर पे 3% जितना अनसिक्योर क्रेडिटर को मिलेगा उसका 3% इसे मिलने वाला है। बट कंपनी के पास लिमिटेड पैसा था, लिमिटेड पैसा मतलब लिमिटेड फंड था, जो कितने का था 50 लाख का था। इसमें से लिक्विडेटर का एक्सपेंस गया, उसका प्रेफरेंशियल क्रेडिटर का गया, सिक्योर का गया, प्लस में प्रेफरेंशियल क्रेडिटर के टाइम में इसका रेम्यूनरेशन, और जब एसेट रियलाइज किया था तो उस टाइम में उसका रेम्यूनरेशन हम लोग माइनस किए थे। तो हम लोग के पास जो अभी जो बैलेंस है वो कंपनी के पास कितना बैलेंस है 26,95,500। अब यही अमाउंट देना है किसको, अनसिक्योर क्रेडिटर को, और यहाँ पे अनसिक्योर क्रेडिटर कितने का है, यहाँ पे अनसिक्योर क्रेडिटर यहाँ पे दे रखा हम लोग के पास 30 लाख का, तो 30 लाख का अनसिक्योर क्रेडिटर है जिससे पेमेंट कितना करना है 26,95,500। बट इसमें रेम्यूनरेशन के साथ ही पेमेंट करना है। रेम्यूनरेशन कितना हो जाएगा, तो रेम्यूनरेशन निकालेंगे हम लोग के लिए, हम लोग का जो एक मास्टर फॉर्मूला होता था, ये देखिए अनसिक्योर क्रेडिटर को हम लोग को देना है, मान के रखते हैं अनसिक्योर क्रेडिटर को देना है 100, तो यहाँ पे रेम्यूनरेशन कितना हो जाएगा, रेम्यूनरेशन हो जाएगा 3। कंपनी के पास पैसा कितना होना चाहिए, फंड अवेलेबल कितना होना चाहिए, तो फंड अवेलेबल होना चाहिए 103। तो ये तो हम लोग का हो गया। देखिए अनसिक्योर क्रेडिटर अगर हम लोग 100 पेमेंट करते हैं अनसिक्योर क्रेडिटर वाले को, तो उस टाइम में रेम्यूनरेशन तो 3% देना ही होगा। यहाँ पे हमसे बोला ना रेम्यूनरेशन 3% मिलेगा, ये रहा हम लोग के पास 3% रेम्यूनरेशन, तो 3% तो रेम्यूनरेशन मिलेगा ही। तो कंपनी के पास पैसा कितना होना चाहिए 103, जो 103 रुपया होगा, तो वो जो 103 का वैल्यू हो गया, यही तो वैल्यू हम लोग का ये बैलेंस आ गया। तो जिसका जो हम लोग का वैल्यू आ गया, अब हम लोग का ये जो फॉर्मूला होता था, जो जिसको निकालना होता था उसे हम लोग रखते थे कहाँ पे, न्यूमरेटर में, फिर डिनोमिनेटर में लिखते थे जिसका वैल्यू हम लोग को मालूम होता था, ये हम लोग का नोन, और इसके वैल्यू से हम लोग मल्टीप्लाई करें तो हम लोग को निकल के आ जाता था ना। इस टाइम अगर हम लोग को रेम्यूनरेशन निकालना तो रेम्यूनरेशन कितना एज्यूम किया 3%, रेम्यूनरेशन आ जाएगा हम लोग का 3 डिवाइड बाय जो फंड अवेलेबल है, जो फंड अवेलेबल होना चाहिए कंपनी के पास 103, और यहाँ पे फंड अवेलेबल कितना है 26,95,500, तो ये हम लोग का आ जाएगा 103 का वैल्यू, और 103 का वैल्यू कितना दे रखा हुआ है, तो यहाँ पे 26,95,500, ये इस तरह से हम लोग का रेम्यूनरेशन आ जाएगा, जो कितना आ जाएगा 3 डिवाइड बाय 10, ये आ गया हम लोग के पास 78510 बोल सकते हैं 78510, ये हम लोग का रेम्यूनरेशन आ गया। यहाँ आज लिख लीजिए वर्किंग नोट से 78510, और इस तरह से टोटल रेम्यूनरेशन कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आपके पास प्लस 4500 प्लस 1 लाख, तो 183,010 हम लोग का क्या आ गया टोटल रेम्यूनरेशन। और आप लोग को समझ में भी आ गया होगा कि देखिए जिस टाइम में अनसिक्योर क्रेडिटर वाले को पैसा दे रहे थे, तो उस टाइम हम लोग को देखना होता है कि उसके लिए कितना पैसा है, और जो पैसा होता था उसके लिए वो अनसिक्योर क्रेडिटर का भी था, प्लस में उसमें रेम्यूनरेशन भी था। तो इसलिए हम लोग एजम्पशन लिए कि अगर हम लोग अनसिक्योर क्रेडिटर को 100 देंगे तो उस टाइम में रेम्यूनरेशन कितना होना चाहिए 3 होगा। तो इस तरह से फंड कंपनी के पास कितना होना चाहिए 103, और यही 103 जो हो गया, ये हम लोग का बैलेंस आ गया, और इससे हम लोग रेम्यूनरेशन निकालें। और इसी के साथ हम लोग का क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, और वो हम लोग का आखिरी सेकंड लास्ट क्वेश्चन होगा आईसीआई स्टडी मटेरियल से। तो चलिए देखते हैं वो क्वेश्चन।